पाकिस्तानी रेलवे इज डाइंग। कुछ अर्सा पहले 6 अगस्त 2023 को हज़ारा एक्सप्रेस सिंध में नवाबशाह के पास अचानक ट्रैक से उतर गई थी। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की जान गई और 100 से ज़्यादा लोग बुरे तरीके से जख्मी हुए। और ये कोई पहला वाकया नहीं था। इससे पहले 7 जून 2021 को घोटकी में एक और बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जब 2 ट्रेन्स आपस में टकरा गईं, जिसमें 65 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और तकरीबन 150 लोग जख्मी हुए। लेकिन ये हादसे सिर्फ डीरेलमेंट्स और टकराव तक के महदूद नहीं हैं। हर ईद, पब्लिक हॉलीडे या लंबी छुट्टियों पर जब भी लोग घरों को जाते हैं तो ट्रेन में इतना रश होता है कि लोग मजबूरन दरवाजों और खिड़कियों से लटक कर सफर करते हैं और अक्सर इस भीड़ और बेइंतजामी की वजह से अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग गिरकर जख्मी होते हैं और कई तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर बहुत दुख होता है। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि कैसे हमारा रेलवे सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इन प्रॉब्लम्स पर ही डिस्कस नहीं, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम इसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे, ताकि हम सब मिलकर अपनी पाकिस्तानी रेलवे को बचा सकें। चैप्टर 1, प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान रेलवेज। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रेन में हद से ज़्यादा रश होना। अगर आपने भी कभी ईद या फिर लंबी छुट्टियों पर ट्रेन के अंदर सफ़र किया है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल आता है तो ट्रेन की सीट से कई गुना ज़्यादा टिकट्स बिक जाती हैं। यानी कि जिस ट्रेन में 500 लोगों की जगह है वहाँ आपको 800 या फिर 1000 लोग देखने को मिलेंगे। ऐसे में लोग ट्रेन की छत पर चढ़कर या फिर दरवाज़ों और खिड़कियों से लटक कर सफ़र करते हैं, जिससे हर साल कई लोग गिरकर मरते हैं या फिर बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वजह है टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग, यानी टिकट्स का छुपकर महंगी कीमतों पर बिकना। ऐसे मौक़ों पर स्टेशंस के बाहर टिकट्स मिल जाती हैं, लेकिन वो असली कीमत से 2 या 3 गुना ज़्यादा महंगी होती हैं। अंदर काउंटर पर तो टिकट्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती हैं। ये तब होता है जब रेलवे का कुछ स्टाफ या फिर कुछ एजेंट्स मिलकर टिकट्स को पहले ही खरीद लेते हैं। फिर जैसे ही पाकिस्तान में कोई बड़ा फेस्टिवल या इवेंट आता है तो यही खरीदी हुई टिकट्स लोगों को महंगे दामों में बेची जाती हैं। फिर ऊपर से रेलवे के कई लोग भी पैसों की लालच में मिल जाते हैं। टिकट चेक करने वाला अफसर यानी कि टीसीबी कई बार पैसेंजर से पैसे लेकर उनकी टिकट्स के बगैर ही उन्हें सफ़र करने देते हैं। और फिर इसी मिसमैनेजमेंट और बद इंतज़ामी की वजह से आप और मेरे जैसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला है ट्रेन के ऊपर पथराव करना, यानी ट्रेन पर पत्थर मार कर उन्हें नुकसान पहुँचाना। पत्थर एक आया है चकलाले के पास, ये पाकिस्तानी अवाम के शऊर की हालत है। यानी ये पत्थर भी तकरीबन कोई 250 ग्राम का तो होगा। ये केस अब हमारे मुल्क में आम होता जा रहा है। कुछ इलाकों से जब ट्रेन गुजरती हैं तो बच्चों से लेकर बड़े ट्रेन पर पत्थर मारते हैं, जिससे ट्रेन की खिड़कियां टूट जाती हैं, पैसेंजर जख्मी हो जाते हैं और ट्रेन को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या आपको पता भी है कि एक ट्रेन के शीशे का खर्चा हज़ारों में आता है, करीब 20 से 25 हज़ार तक का। यही वजह है कि हर साल पाकिस्तानी रेलवे को इस वजह से करोड़ों रुपीस का नुकसान होता है और फिर ये सारा पैसा हम अपने ही टैक्सेस से पे करते हैं। तीसरा मसला है ट्रेन की सफाई। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कंपार्टमेंट्स, टॉयलेट्स और सीट्स भी गंदी होती हैं कि लोग उनमें बैठना तक पसंद नहीं करते। लोग पान की पीक वॉल्स और फर्श पर फेंक देते हैं। खाना खाते हुए कचरा सीट्स के नीचे या बाहर फेंक दिया जाता है। यह है हमारे लोगों के अंदर की सिविक सेंस। क्या आपने देखा है कि यही लोग अपने घरों में इसी तरह कचरा फैलाते हैं या फिर पान खाकर वहीं पर थूक फेंकते हैं? जाहिर है ऐसा ये हरगिज़ नहीं करते। ये सारा कुछ इन्होंने रेलवे के अंदर ही करना होता है। जब हम खुद ही अपनी ट्रेन को गंदगी और फिर नुकसान देते हैं, फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आकर हमारी ट्रेन के या फिर रेलवे के निज़ाम को बेहतर करेगा? इन सब मसलों को नज़रअंदाज या फिर इग्नोर करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन ये सब मसले हमारी रेलवे को तबाह कर रहे हैं। जब तक हम खुद इन मसलों को समझ कर इसका हल नहीं ढूंढेंगे तब तक हमारी रेलवे को कोई बेहतर नहीं बना सकता। चैप्टर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी की कमियां। पाकिस्तानी रेलवे के बुनियादी ढांचे और हिफाजती निज़ाम में बहुत से मसाइल हैं जो कि अक्सर संगीन एक्सीडेंट्स का सबब भी बनते हैं। ये मसाइल पुराने ट्रैक्स, नकली मुरम्मत और नाकाफ़ी फंड्स की वजह से पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को तेज़गाम एक्सप्रेस में लियाकतपुर के करीब आग लग गई थी, जिसमें कम से कम 75 लोग जाँ बहक हुए। यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ पैसेंजर्स की वजह से, जो कि गैस सिलेंडर ट्रेन के अंदर ले गए थे और ट्रेन के अंदर ही उन्होंने खाना बनाने की तैयारी शुरू की और वही बाद में ब्लास्ट हो गया। ये सारी चीज़ें रूल्स के खिलाफ हैं। अब ये एक वाकया ना सिर्फ पैसेंजर्स की लापरवाही को जाहिर करता है, बल्कि रेलवेज के सारे इंतज़ामिया को भी एक्सपोज कर देता है, जहां ऐसे खतरनाक चीज़ों को ट्रेन में ले जाने से नहीं रोका गया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ऐसे एक्सीडेंट्स के बावजूद भी कोई ज़रूरी इक़दाम वक्त पर नहीं लिए जाते। हम सबको पता है कि हमारी रेलवे ट्रैक्स बहुत पुराने हैं,
लेकिन उनकी मुरम्मत या नए ट्रैक्स बिछाने का काम बहुत सुस्ती से होता है। और इसकी क्या वजह? एक तो बजट की कमी और दूसरा करप्शन, और फिर रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल तो आम बात है। पैसा किसी और काम के लिए दिया जाता है लेकिन लग कहीं और जाता है। पाकिस्तानी रेलवे का टोटल बजट 122 बिलियन रुपीस के करीब था, जिसमें से 60 बिलियन रुपीस की आमदनी थी, जबकि 47 बिलियन रुपीस का फिक्सल डेफिसिट यानी खर्चा और आमदनी का फर्क सामने आया। 2024-25 के लिए पाकिस्तानी रेलवे ने 1.10 ट्रिलियन रुपीस का ऑपरेशनल बजट तलब किया है, जो कि पिछले अप्रूव्ड बजट से काफ़ी ज़्यादा भी है। फिर करप्शन भी एक बहुत बड़ा मसला है। ऑडिट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी रेलवेज में 10 बिलियन रुपीस से ज़्यादा की करप्शन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ भी सामने आई हैं। पिछले 5 सालों में 97 ऑफिसर्स को करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ा दी गई है, जो कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा है। अब इन सारे फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तानी रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, जो कि इसकी बेहतरी और तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। चैप्टर 3, पाकिस्तानी रेलवेज की प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदे और नुकसानात। पाकिस्तानी रेलवेज की बेहतरी के लिए प्राइवेटाइजेशन का तस्वुर अक्सर चर्चा में रहता है। इस सोच के कई हामी और मुखालिफ दोनों अपने अपने दलील पेश करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो फिर कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे और सहूलियात में बेहतरी आ सकती है। मिसाल के तौर पर डाइवो एक्सप्रेस ने 1997 में पाकिस्तान में अपनी सर्विस का आगाज़ किया और देखते ही देखते सफ़र का तरीका बदल दिया। उनके साफ़ सुथरे बस टर्मिनल्स, वक्त की पाबंदी और बेहतरीन कस्टमर सर्विस ने पैसेंजर्स का भरोसा जीता। आज डाइवो एक्सप्रेस का मुल्क भर में मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स में 70% मार्केट शेयर है, जो कि इनकी एक कामयाबी का सबूत भी है। प्राइवेटाइजेशन का दूसरा फ़ायदा ये है कि कंपटीशन आ जाता है, जो कि फिर सर्विस की बेहतरी का सबब भी बनता है। फैसल मूर ने भी डाइवो के नक्शे कदम पर चलते हुए नॉन स्टॉप बस सर्विस शुरू की, जो पैसेंजर्स को बेहतर सफ़र का तजर्बा फराहम करती हैं। फिर इसी मुकाबले की वजह से प्राइवेट कंपनीज अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। फिर यही मुकाबला मैनेजमेंट को बेहतर काम करने पर मजबूर कर देता है। अब जहां प्राइवेटाइजेशन के इतने फ़ायदे हैं, लेकिन उसके कई नुकसान भी हैं। प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा नुकसान ये है कि फेयर्स यानी किराए बढ़ सकते हैं, जो आम पाकिस्तानी के लिए महंगाई का सबब बनेगा। प्राइवेट कंपनीज अपना मुनाफा कमाने के लिए किरायों में कई गुना इजाफा भी कर सकती हैं, जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए मुश्किल पैदा करेगा। फिर पाकिस्तानी रेलवेज मुल्क का एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी है, जहां हज़ारों लोग काम करते हैं। प्राइवेटाइजेशन की सूरत में प्राइवेट कंपनीज इन वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयर्स को निकाल भी सकती हैं, ताकि खर्चा कम से कम किया जा सके, जो कि अल्टीमेटली बेरोजगारी का सबब भी बनेगा। तीसरा नुकसान यह है कि प्राइवेट कंपनीज अक्सर सिर्फ उन रूट्स पर तवज्जो देती हैं जो मुनाफा बख्श हों। इससे दूर दराज और रूरल एरियाज के रूट्स बंद हो सकते हैं, जो कि वहाँ के लोगों को एक अलग थलग कर देगा और उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी रेलवेज की प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है, उसमें कई फ़ायदे भी हैं और कई नुकसान भी। फैसला करते वक्त हमें आम आवाम के मुफादात, एम्प्लॉयर्स के हुकूक और दूर दराज इलाकों के लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए करना होगा। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है वो ये कि प्राइवेट और सरकारी दोनों इदारों को मिलकर आपस में काम करना चाहिए, जहां गवर्नमेंट बुनियादी सहूलियात फराहम करेगी और प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज की बेहतरी और इंतज़ामिया में अपना किरदार अदा करेगी। मिसाल के तौर पर क्लीनिंग का प्रोसेस प्राइवेट कंपनीज को स्टेशन और ट्रेन्स की सफाई का जिम्मा दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर लाहौर कंपोस्टिंग फैसिलिटी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज आपस में मिलकर करती हैं। फिर इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को सिक्योरिटी का जिम्मा दिया जा सकता है, जो कि पैसेंजर्स की हिफाजत को यकीनी बनाएगी, और इससे हमारे गवर्नमेंट रिसोर्सेज पर भी बोझ कम होगा और सिक्योरिटी बेहतर हो सकेगी। तीसरे नंबर पर प्राइवेट कंपनीज को टिकटिंग के सिस्टम की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टिकट बुकिंग और चेकिंग को बेहतर बनाएगी। इससे ना सिर्फ पैसेंजर्स को सहूलत मिलेगी, बल्कि टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग और मिसमैनेजमेंट में भी काफ़ी कमी आएगी। फिर इसके अलावा भी पाकिस्तानी रेलवे को बेहतर बनाने के लिए कई और इकदाम किए जा सकते हैं। आइए इस पर भी तफसील से बात करते हैं। पहले नंबर पर है एंट्री कंट्रोल। स्टेशन पर रश का होना और मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए ज़रूरी है कि प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने का निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। मेट्रो स्टेशन की तरह सिर्फ टिकट्स रखने वाले मुसाफिरों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ये एक इकदाम ना सिर्फ रश को कम करेगा, बल्कि इससे सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। मिसाल के तौर पर 2024 में पाकिस्तानी रेलवे ने सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुछ इकदाम भी उठाए थे, जिसमें CCTV कैमरास की मदद से कुछ ऐसे लोग जो कि मशकूक हों उनकी निगरानी की जा सके। इससे पैसेंजर्स की हिफाजत में काफ़ी मदद भी मिली थी। दूसरे नंबर पर है वेंडलिज्म के खिलाफ सख्त इकदाम। रेलवेज की जायदाद को नुकसान पहुंचाना, जैसे कि शीशे तोड़ना या फिर दीवार पर लिखाई करना, एक संगीन जुर्म है। इसके लिए सख्त सजाओं का निज़ाम होना चाहिए ताकि लोग इससे बाज रहें। साथ ही अवामी शऊर बढ़ाने की मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।
ताकि लोग समझ सकें कि ये उनके ही पैसों से बनाया गया इदारा है और उन्हीं के पैसे लगे हैं जिसकी वजह से ये ट्रेन चल रही हैं। मसला ये है कि लोग गवर्नमेंट की चीज़ को अपनी समझते ही नहीं हैं, तो ये आगाही बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। बड़े स्टेशन यानी कि कराची, हैदराबाद, रोहड़ी, लाहौर जैसे स्टेशन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड CCTV कैमराज लगाने चाहिए जो कि मुसलसल निगरानी कर सकें और मशकूक हरकत को फ़ौरन पकड़ भी सकें। AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए भीड़ का तजिया, मुसाफिरों की हिफाजत और दूसरे सिक्योरिटी मेजर्स को बेहतर बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इंडिया में 2024 में AI और फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम को रेल नेटवर्क में शामिल किया गया, जिसमें सिक्योरिटी भी काफ़ी बेहतर देखी गई। चौथे नंबर पर है शफाफ इंतज़ाम। करप्शन को रोकने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और अवामी जवाबदाही के निज़ाम नाफिज करना चाहिए। इससे ना सिर्फ फंड्स का सही इस्तेमाल होगा बल्कि लोगों का रेलवेज पर भरोसा भी बढ़ेगा। 2024 में पाकिस्तानी रेलवेज ने एक 4 नकाती स्ट्रेटजी का आगाज़ भी किया था, जिसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नेंस, प्राइवेट सेक्टर की शिराकत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। और इस स्ट्रेटजी का मकसद पाकिस्तानी रेलवेज को बेहतर बनाना था। तो दोस्तों, पाकिस्तानी रेलवेज को बेहतर बनाने के लिए इन इक़दामात का फ़ौरन निफाज होना चाहिए। एंट्री कंट्रोल, सख्त सज़ाओं का निज़ाम, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और शफाफ इंतज़ाम से हम अपनी रेलवेज को बेहतर बना सकते हैं, जो कि फिर से मुल्क की लाइफ लाइन बन जाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी राय जो कि हमारे पाकिस्तान रेलवे को बेहतर बना सकती है। अब हो सकता है कि आपकी राय मेरे से काफ़ी मुख्तलिफ हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में एक बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।